के बाजार में आखिर ऐसा क्या हो गया कि रूस से आयात होने के बावजूद भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल मंडियों में माल कम पड़ रहा है और किसानों के पास स्टॉक खत्म होने लगा है और नई फसल आने में अभी 6 महीने बाकी हैं। ऐसे में क्या धनिया में अभी और बड़ी तेजी आने वाली है? आइए समझते हैं पूरी रिपोर्ट। दोस्तों, अगर आपने हाल ही के दिनों में मसालों के भाव पर नजर रखी होगी तो एक चीज जरूर महसूस की होगी, धनिया लगातार महंगा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, बाजार के जानकारों का कहना है कि अभी ये तेजी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। आखिर धनिये के भाव इतने क्यों बढ़ रहे? पहली और सबसे बड़ी वजह है मंडियों में माल की कमी। और इस समय देश के प्रमुख उत्पादक राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों जगहों पर अधिकांश फसल मंडियों में आ चुकी है। यानी अब किसानों के पास बेचने के लिए ज्यादा माल बचा ही नहीं है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो गुजरात में कुल उत्पादन का करीब 80 से 85% माल बिक चुका है। राजस्थान में लगभग 75 से 80% और मध्य प्रदेश में 60 से 65% फसल अभी मंडियों में पहुंच चुकी है। और जो माल बचा है वो बड़े व्यापारियों और मजबूत किसानों के पास है और वे अभी ऊंचे भाव का फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब प्रमुख मंडियों में आवक तेजी से घटने लगी है। गोंडल मंडी, रामगंज मंडी और गुना मंडी तीनों जगह पहले के मुकाबले काफी कम माल आ रहा है। और जब बाजार में सप्लाई कम होती है और मांग बनी रहती है तो भाव बढ़ना लगभग तय होता है। अब रूस से आयात भी इस तेजी को नहीं रोक पा रहा। दिलचस्प बात तो यह है कि भारत में इस समय रूस से धनिये का आयात तेजी से हो रहा है, लेकिन इसका बाजार पर कोई खास असर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि घरेलू डिमांड इतनी मजबूत है कि आयातित माल भी तेजी को नहीं रोक पा रहा। अब दोस्तों, आज की तेजी की एक वजह पिछले कुछ सालों की कम बुआई भी है। दरअसल जब किसानों को अच्छे दाम नहीं मिले तो उन्होंने धनिये की खेती कम कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि उत्पादन लगातार घटता चला गया। और साल 2023 में देश में करीब 1 करोड़ 60 लाख बोरी धनिया पैदा हुआ था, लेकिन 2024 में ये उत्पादन 1 करोड़ 20 लाख बोरी रह गया और 2025 में करीब 1 करोड़ 10 लाख बोरी। और इस सीजन में उत्पादन सिर्फ 94 से 95 लाख बोरी रहने का अनुमान है। यानी कि 3 साल में उत्पादन में लगातार गिरावट आई है। अगर पिछले साल से तुलना करें तो तस्वीर और भी चौंकाने वाली है। पिछले साल ईगल क्वालिटी धनिये का भाव करीब 72 से 75 रुपए प्रति किलो था। आज वही धनिया 148 से 152 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है, यानी करीब करीब दोगुनी कीमत। वहीं बादामी क्वालिटी भी 68 से 70 रुपए से बढ़कर 138 से 142 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। बाजार के जानकारों का अब कहना है कि नई फसल आने में अभी करीब 6 से 7 महीने लगेंगे और तब तक अगर मांग ऐसे ही बनी रही तो धनिये में बड़ी गिरावट की उम्मीद फिलहाल कम है। हालांकि बीच बीच में मुनाफा वसूली या फिर आयात बढ़ने से कुछ समय के लिए भाव जरूर नरम पड़ सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि का रुख अभी भी मजबूत बना हुआ है। ऐसे में क्या अगले सीजन में राहत मिलेगी? अच्छी बात तो यह है कि इस बार किसानों को बेहतर भाव मिले हैं, इसीलिए गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अक्टूबर-नवंबर की बुआई के दौरान धनिये का रकबा बढ़ने की उम्मीद है। और अगर मौसम ने साथ दे दिया तो अगले साल उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन उसकी फसल आने में अभी काफी समय लगेगा। ऐसे में ऊंचे दामों का असर अब निर्यात पर भी आने लगा है। अप्रैल 2026 में धनिये का निर्यात पिछले साल की तुलना में करीब 37% घट गया, यानी विदेशी खरीदार भी ऊंचे दामों की वजह से कुछ दूरी बनाते दिखाई दिए। तो कुल मिलाकर धनिया की तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह है कम उत्पादन, घटती आवक और मजबूत मांग। नई फसल आने में अभी कई महीने बाकी हैं, इसीलिए बाजार में फिलहाल कोई बड़ी गिरावट की उम्मीद कम दिखाई देती है। अब देखना यह होगा क्या बढ़ती कीमतें किसानों को ज्यादा बुआई के लिए प्रेरित करेंगी या फिर धनिया की महंगाई अभी और बढ़ेगी। कुछ जानकारों का तो ये कहना है कि धनिया जल्द ही 20,000 के स्तर छू सकता है। आपको क्या लगता है, क्या धनिया के भाव 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकते हैं? अपनी राय आप कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।